हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो जितना नेचुरली आपको लगता है कि हाँ आपको ये चीज़ें मैच करें उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लेना है। अगर आपको नहीं मैच करता तो आपको ये सोचना है ये किसी और की रीडिंग होगी, ठीक है। तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी प्रेयर मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। एक अनाउंसमेंट है, मैं अब रोज रात में 8 बजे लाइव आऊंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को रेडी रखिएगा, और यूपीआई के थ्रू और यहाँ पे आप सुपर चैट के थ्रू क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो रेडी रखिएगा आप क्वेश्चन, क्योंकि बीच बीच में मैं रीडिंग भी करती रहती हूँ, बीच बीच में आपके क्वेश्चंस भी लेती रहूंगी, ठीक है। चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को शायद ना पता हो। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या आप बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दीजिएगा। द मून, ओके। जय हो बजरंग। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। द चैरियट, ओके। द एम्परर, ओके। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ क्या बात है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स, ओके। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। कोई गाइडेंस हो तो हम गाइडेंस भी लेंगे, और डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में ये आया था 5 ऑफ कप्स, तो इन कार्ड्स को देख के ना मुझे सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है ना, वो है कि आपकी जो सोल है, या अंतरात्मा की आवाज़ कह सकते हैं आप, इंट्यूशन कह सकते हैं आप, कि आपकी आपने कुछ कहा था शायद किसी अपने से। आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मुझे दिख रही है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स है। आज किसी की ये हालत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपने गुस्से में आके, या फिर किसी ने आपको इतना दर्द दिया, इतना दुख दिया, इतना सैड एनर्जीज में आप थे कि आपने कुछ कहा था शायद किसी अपने से, या शायद खुद से आपने ऐसे ही कुछ बोल दिया होगा कि कुछ होने वाला है। और आज मैं देख पा रही हूं कि ये बात पत्थर की लकीर साबित हुई है। जो आपने बोला, इधर आपने कहा और उधर कोई घटना घट गई। जो आपने बोला था वो सत्य हो गई। आप सही थे, आप हमेशा से ही सही थे, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई।
कुछ राज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही थी। पर्दे के पीछे कुछ खेल खेला जा रहा है। आज ये जो रहस्य जो मुझे यहाँ दिख रहा है ना, हम कार्ड से देखेंगे कि क्या चीज है यहाँ पे। आज हम जानेंगे वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी छिपी हुई शक्तियां हैं जो आपके पीछे काम कर रही हैं, और अब आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपने ना किसी को इधर बोला उधर घटित हो गया, यानी कि आपकी बोली हुई बात एकदम एक्यूरेट और सच साबित हुई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा आपसे। आपने जो बोला वो सत्य हो गया है। आपने कहा और किसी को ना सूद समेत तुरंत उसको दंड मिला या फिर कर्मा मिला, ऐसा भी हो सकता है। जो आपने बोला वो एकदम सत्य हो गया, लेकिन वो लोग आपसे ये सारी बातें या तो छुपा रहे या तो कुछ और छुपा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी क्या यहाँ पे क्या चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। जैसे कि पहला ही कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। 5 ऑफ कप्स क्या चीज है ना। यहाँ पे आपके दिल का दर्द साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है, मुझे दिख रहा है कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको अंदर तक हिला दिया। ये वही बात है जो आपने कही थी कि ये रिश्ता नहीं चलेगा, शायद आपने ऐसा कुछ बोला था, या ये इंसान धोखा देगा, किसी को आपने ऐसी बात जरूर बोली थी, या यहाँ कुछ गलत होने वाला है, ऐसा कुछ, और वही हुआ एग्जैक्ट। इस वक्त आपकी एनर्जी एक पछतावे की है, एक हानि यानी लॉस का एहसास है। आप शायद सोच रहे हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत की थी, फिर भी ऐसा क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे 3 कप्स जो है यहाँ पे गिरे हुए हैं, और 2 कप्स इस कार्ड में आप देख सकते हैं। 2 कप अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आपका ध्यान उन गिरे हुए कप्स पे है, यानी उस नुकसान पर है, उस धोखे पे है जो आपको मिला। आपने जो कहा था, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होगा, ये आपने जरूर कहा था, अपने दिल से कहा या किसी से कहा, वो सच हो गया। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस दुख में डूबना नहीं है, जबकि आप यहाँ पे दुख में डूबे हुए, आप देख सकते हैं बहुत सैड एनर्जीज में है। आपको दुख में डूबना नहीं है। ये जो हुआ ये जरूरी था ताकि आप किसी की असलियत देख सके, इसीलिए ये घटना भी आपके जीवन में घटी होगी। ये घटना आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए हुई थी। ये कोई रिलेशनशिप में आपका रिश्ता टूटा है, धोखा मिला या चीटिंग हुई है, या फिर आपके फाइनेंसेस में ऐसा कुछ हुआ है, तो ये आपकी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है। आप इस वक्त थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन ये दौर भी चला जाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको पछताना नहीं है। देखिए आपके पास तो एक ऐसी पावर है कि आपने जो बोला वो सत्य घटित हो गया। सोचिए, या आप अपने लिए भी जो कुछ भी सोचते हैं, जो इंट्यूशन आपको आती है वो भी सच हो जाती है। इस पावर का आपको सही इस्तेमाल करना है, ना कि दुखी होना है ना। तो जैसे कि ये वाला कार्ड है अब द मून का, यहाँ पे देख लेते हैं आपने जो सच्चाई देखी वो तो सिर्फ शुरुआत थी। द मून का कार्ड क्या कह रहा है, बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ इल्यूजन, कोई सीक्रेट्स ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। यहाँ मुझे एक ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मून की जो एनर्जी है अक्सर ये बताती है कि कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं, कुछ ऐसी नजर है जो आपकी खुशियों को बांध रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज आपको पीछे खींच रही है। रात को नींद ना आना, अजीब अजीब आपको सपने आते होंगे जो आप सोचते भी नहीं कभी, ऐसे ऐसे सपने आना, या बिना वजह के
रातों को उठ के बैठ जाना, बेचैनी फील करना, ये सब इस बात का ही संकेत है कि कोई आपके और आपकी सफलता के बीच में अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। और ये जो भी हो रहा है वो कोई थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे कोई है जो अंधेरे में काम कर रहा है, या कोई ऐसा आपका हेटर हो सकता है या हो सकती है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो जेंडर के हिसाब से यहाँ रीडिंग नहीं हो रही है। जो बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए जहर घोल रहा है, कोई ऐसा तो है या ऐसी तो है आपके लाइफ में। लेकिन ध्यान दीजिए, चांद की रोशनी में सब कुछ धुंधला होता है पर छुपता कुछ भी नहीं है ना। तो आपकी अंतरात्मा, जो आपकी सोल है, आपको सावधान कर रही है। जो रहस्य आपके जीवन में चल रहा है वो अब बाहर आने वाला है, वो छुपने वाला नहीं है। जो आपसे छुपाया जा रहा है वो सामने आके ही रहेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है कि आपकी बोली हुई बात किसी के जीवन में फटाक से घटित हुई है ना। आपकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त यहाँ पे मुझे लग रही है। फिर भी आप दुखी हैं, आपको दुखी नहीं होना है। यहाँ पे देखिए चैरियट क्या कह रहा है कि आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे चाहे जितना भी अंधेरा हो आपके जीवन में, चाहे जितना भी अंधेरा हो, चाहे जितनी नेगेटिविटी हो, ऐसा है कि कुछ भी हो जाए आपके जीवन में, अंत में विक्ट्री आपकी ही होनी है। तो ये कार्ड जो है ना आगे बढ़ने का है। गति पकड़ रहे हैं आप अपने जीवन में, आगे बढ़ रहे हैं आप, अब रुकने वाले नहीं है। जो लोग आपको रुलाने की कोशिश कर रहे थे ना, उन्हें अब ये समझ में आएगा कि आपको कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके अंदर एक नई विल पावर जाग रही है। आपने जो सच देखा उसने आपको कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। आने वाले समय में आप एक ट्रैवल कर सकते हैं या किसी नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की बागडोर अब अपने हाथ में लेने वाले हैं। कोई दूसरा अब आपको नहीं चला सकता या आप पे रौब नहीं झाड़ सकता। आप खुद अपने जिंदगी के मालिक बनेंगे, अपनी जिंदगी को खुद चलाएंगे, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे आप। अगर कोई यहाँ पे आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी गई थी तो यहाँ पे उसे तोड़कर आगे बढ़ने का संकेत मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी रफ्तार अब बढ़ने वाली है। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा भी है। यहाँ पे हो सकता है आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस हो रही है और यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंजल्स की ब्लेसिंग है। आप एक शिव भक्त हो सकते हैं, इसलिए आपके ऊपर ये नेगेटिविटी खुद ब खुद टूट जाएगी, आपके ऊपर ये काम नहीं करेगी और आप रफ्तार से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक एम्परर है, योद्धा। यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि देखिए जो बहुत अहंकारी है, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में हो सकता है जो बहुत इगोइस्टिक है, जिद्दी है और सबको अपने काबू में रखना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं या कोई बॉस हो सकते हैं आपके, या कोई पार्टनर जो हमेशा अपनी मनमानी चलाना चाहते थे या चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कार्ड ये कह रहा है, इसका मतलब है इस इंसान की पावर अब हिल चुकी है बुरी तरीके से। उन्होंने सोचा था कि आपको दबा लेंगे, आपसे सच छुपा लेंगे, लेकिन उनका प्लान फेल हो गया। इधर आपने कहा उधर घटित हुआ। इस बात ने उनके अहंकार को बड़ी चोट पहुंचाई और आपकी एनर्जी से भी जबरदस्त ट्रिगर हो गए ये। तो ये अब हताश, फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि आप उनके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं और आपकी इस ऊर्जा से बहुत भयंकर कोई डर चुका है कि आपने जो बोला वो तुरंत इधर बोला उधर तुरंत हो गया। ये कैसे हुआ?
आपके शत्रु इस वक्त उलझन में है बहुत ज्यादा। उन्होंने जो जाल आपके लिए बिछाया था वे खुद उसमें उलझ रहे हैं। उनका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो एक अनुशासन उन्होंने बना के रखा था वो टूट रहा है। उनकी योजनाएं फेल हो रही हैं। वे आपको नासमझ समझते थे, बेवकूफ समझते थे, लेकिन आपने अपनी समझदारी से उन्हें गलत साबित कर दिया कि आप कौन हैं। ये इंसान अब आपकी ताकत, ये इंसान जो है ना, जो एम्परर लाइक, ये अब अपनी ताकत खोते जा रहे हैं क्योंकि आपके आगे ये खुद को बौना साबित पा रहे हैं कि ये तो बहुत ही बौने लग रहे हैं, क्योंकि आप तो जो बोल रहे हैं वो फटाफट घटित हो रहा भाई। अब इन्हें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि आप कौन हो सकते हैं। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। इतनी सारी नेगेटिविटी, इतने सारे राज और दुखों के बाद यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये तोहफा दे रहे हैं। ये कार्ड गारंटी है कि आपकी जो सबसे गहरी दिली ख्वाहिश है, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपको चाहिए, आपने कभी यूनिवर्स से मांगा होगा, डिवाइन से मांगा होगा, वो पूरी होने वाली है। आपने जो मांगा था, वो सपना, जो सपना देखा था, जो मांगा था, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोगों ने चाहा कि आप रोते रहें, परेशान रहें, जैसा इस तरीके से आपको देखना चाहते थे। आप संतुष्टि और खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। आप जो मिल रहा, जितना मिल रहा, आप उसमें संतुष्ट है और आप खुशी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। आप अकेले ही काफी हैं, किसी की जरूरत नहीं है आपको खुश होने के लिए। अब किसी और की जरूरत आपको महसूस ही नहीं होती। ये देख के भी कोई जल रहा है कि आप अकेले कैसे खुश हैं, क्यों नहीं उनके पास दौड़ के जा रहे। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय आ रहा है जहां आप राजा या रानी की तरह खुद को महसूस करेंगे। आप जश्न मनाएंगे और वो लोग जो आपसे जलते थे वो बस देखते रह जाएंगे। यह भावनात्मक संतुष्टि आपकी तरफ आ रही है। आपकी कही हुई हर बात सच होने का मतलब ही ये था कि ईश्वर आपके साथ है। किसी को ये एहसास हो गया कि भाई आपने इधर कहा उधर घटित हो गया, ये क्या है, क्योंकि ऐसा देखा ही नहीं था किसी ने। तो अब आपकी ताकत से ये हिल रहे, क्योंकि ये एम्परर योद्धा है फिर भी हिल रहे, क्योंकि इनके पास फिजिकल पावर है, आपके पास मेंटल पावर है, दिमाग, आप इंट्यूशन पावर है आपके पास। क्वीन ऑफ कप्स, यहां पे देखते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका दिल और आपकी अंतरात्मा यानी इंट्यूशन है। आप इसलिए सब पहले से जान गए क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आपके पास वो दैवीय शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ सुन लेती है। आप बहुत परवाह करने वाले हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लोगों की परवाह करते हैं, प्रेम करने वाले इंसान हैं आप, और यही वजह है कि लोग आपका फायदा उठाने की तो जरूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रूप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे अगर कोई ब्लैक मैजिक या इविल आई आप पर इन लोगों ने डालने की भी कोशिश की थी, तो आपकी भक्ति या आप जो ईश्वर से जुड़ाव महसूस करते हैं, आपकी साफ नीयत जो है ना, काइंड हार्टेड पर्सन जो आप हैं, वो सारी नेगेटिविटी को काट देती है। आप एक हीलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे लिखिएगा, आप एक हीलर हैं। आप दूसरों का दर्द समझते हैं। लोग आपसे बातें छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप उन्हें पकड़ लेंगे, और आपने पकड़ भी लिया है। पकड़ लेंगे नहीं, पहले भी पकड़ लिया है। आपको अपने जज्बातों पे भरोसा रखना है। जो उनका दिल कह रहा है वही सच है। आपको अपने जज्बातों पे भरोसा रखना है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपको अपने जो आपका दिल कह रहा है वही सच है, और किसी और के बातों पे आपको नहीं जाना है। आपकी सोल की आवाज़ आपको सुनना है, क्योंकि आपकी सोल यहाँ पे 100% आपको गाइड कर रही है। आपको इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पे आपको
मैं एक ही आपको गाइडेंस दूंगी कि आपको किसी को नेगेटिव नहीं बोलना है, नहीं तो वो चीज़ें भाई हो भी जाएंगी। इसीलिए आप सोच समझ के अपने किसी को कुछ बोलिएगा, है ना। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे। तो ये एक एक्शन का कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी तक रुकी थी या जो सच्चाई अभी तक धीरे धीरे आ रही थी, अब वो तूफान की तरह आएगी। जैसे ये तूफान की तरह दौड़ रहा है ये इंसान, ऐसे छुपी हुई चीज़ें बहुत तूफान के जैसे आपके सामने आने वाली हैं। आने वाले रिसेंट फ्यूचर में आपको अचानक कोई खबर मिल सकती है, कोई सच्चाई जो अब तक छिपी थी। मून के कार्ड से ही पता चल रहा है कोई कुछ छिपी हुई चीज़ें जो अब तक छुपी हुई थी ना, तो तलवार की तरह चीरती हुई सामने आएंगी। बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत तेज होगी किसी के साथ आपकी। शायद कोई आपसे लड़ने आ सकता है, लड़ाई झगड़े कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव एनर्जी है यहाँ पे। शायद कोई आपसे लड़ने आ सकता है या कोई अचानक आपसे माफ़ी भी मांगने आ सकता है। कि आपको हो सकता है इल्यूजन हो कि ये इंसान तो लड़ाई करने ही आया होगा, लेकिन हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा, वो आपसे माफ़ी मांगने भी आ सकता है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, किसी को जज मत कीजिएगा, होने दीजिएगा जो हो रहा है। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, लेकिन गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेना है आपको, है ना। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि ये कार्ड सत्य का है। अब कोई भी आपसे कुछ छुपा नहीं पाएगा। वो जो पर्दे के पीछे खेल चल रहे थे उनका पर्दाफाश होने वाला है। आप बहुत तेजी से अपनी जिंदगी में उन लोगों को काटने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं थे, यानी कट ऑफ कर देंगे आप। और क्या छुपा रहे थे, अब आप ये भी, जो आपने बोला इनको उनके जिंदगी में घटित हो गया। जिसको भी आपने, जो शत्रु आपके या हेटर्स हैं, जो आपने बोला होगा गुस्से में या दुखी होके, वो उनके जिंदगी में घटित हो गया। वो उसको छुपाते फिर रहे कि आपको कहीं पता ना चल जाए, और अगर पता चल गया तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी और आपका नाम और फैल जाएगा कि भाई आपके पास तो इंट्यूशन पावर है। इस डर से ये अपने इतने बड़े नुकसान जो इनको बहुत बड़े इन्होंने झेले हैं ना, ये उसे छुपाते फिर रहे कि कहीं आप तक ये बातें ना पहुंच जाए। अंदर अंदर घुट रहे लेकिन बताएंगे नहीं ये, है ना। तो अब अगर मैं पूरी तरीके से सारे कार्ड्स का आपको एक निचोड़ बताऊं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने जो महसूस किया ना वो 100% सच था, और आपने जो बोला उधर हुआ। तो आपकी जो सोल है ना आपको पहले ही बता देती है, इंट्यूशन पावर आपकी बता देती है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो एनर्जी है जो आपको रोकना चाहती थी। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको रोकना चाहती थी, जैसे काला जादू या फिर जलन, बहुत ज़्यादा जेलिसी। लेकिन यहाँ पे द चैरियट का ये जो कार्ड है ना, ये चैरियट का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, ये दोनों ही यहाँ पे बता रहे हैं कि जीत आपकी पक्की है। आपकी खुशियां आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आपको बस क्वीन ऑफ कप्स की तरह शांत रहना है। क्वीन ऑफ कप्स, शांत रहना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स की तरह सही समय पे एक्शन लेना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह सही समय पे आपको एक्शन लेना है। ये वॉन्ड्स है, मैंने सॉर्ड्स बोल दिया था पर ये वॉन्ड्स है। जो आपसे छुपाया जा रहा है ना वो अब और देर तक छुपा नहीं रहेगा, आपके सामने आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है और अपनी शक्ति पे भरोसा रखना है, जो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। आपको इस शक्ति जो आपको एक मिली हुई है ना, कि जो आप बोल रहे हैं वो सच हो जा रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है आपका यहाँ पे थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि जिसका थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा होता है ना, तो उसकी कही हुई बात भी सच हो जाती है। तो ऐसी कोई पावर है तो आपको सोच समझ के किसी को कुछ बोलना है, ठीक है। क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल अगर होता है, अक्सर लोग करते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। ये बहुत मुश्किल से किसी का एक्टिवेट होता है। तो अगर आपको गॉड गिफ्टेड है, गॉड के द्वारा आपको ये गिफ्ट मिला हुआ है, तो इसका सही इस्तेमाल आप करिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करके किसी को गलत बोलना ही नहीं है आपको,
ठीक है। तो चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर एंड 18 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। 8 + 1 9, 9 की एनर्जी आई है। ओके, तो 9 नंबर आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा। 9999999 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। और 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 9 आपका लकी नंबर भी हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ एज देख लेते हैं। एज जो यहाँ पे मुझे देखने में आ रही है, यहाँ पे 49 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 55 किसी की एज है, 53 किसी की एज है, 39, 38, 27, 25, 30 ये एज है। ठीक है, नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंजल्स आंसर्स कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए, या कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। यू आर रेडी। ओ गॉड, यहाँ पे देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि आप रेडी हैं। आपको बहुत सारी, देखिए आप अगर योगा मेडिटेशन करते हैं, नाम जाप करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, या कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी, देखिए एक शक्ति आपका कंठ चक्र जो यहाँ पे है, थ्रोट चक्र आपका एक्टिवेट हुआ, इसलिए आपकी कही हुई बात सच निकल रही है। आपको बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना होगा, क्लिंस करते रहना होगा। ये बिरले किसी का एक्टिवेट होता है जो आपका एक्टिवेट हुआ है, इसका ध्यान आपको बहुत रखना होगा। और आगे और भी आपके चक्रास एक्टिवेट निश्चित होंगे। आपको चक्रा मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी योग्य गुरु से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में बदल रही होंगी। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो जो यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं ना कुंडलिनी जागरण के लिए, जो गुरु लोग होते हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। क्योंकि आगे के चक्र में आपकी शक्ति ऊर्जा जब प्रवेश करती है तो उनको एक गाइडेंस चाहिए होता है ना। तो आपको गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, वरना ये शक्ति बहुत विनाशकारी भी होती है, उग्र भी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि पता नहीं, जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनको पता होता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि मुझे दिख रहा है, तो आपको किसी का सहारा जरूर लेना चाहिए। अच्छे किसी जो होंगे इनको जानने वाले, जो अच्छी तरीके से जो ये सब करवाते हैं, उनसे आपको मिलना चाहिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ नए इनिशियल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ई है, आर है, डब्ल्यू है, एफ है, एल है, के है, एस है, एन है, पी है। तो फ्रेंड्स यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।